हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल जीनियस क्लासेस पर आप सभी का। और आज मैं आपके लिए स्टैट्स का बेसिक इंपोर्टेंस का सेकंड पार्ट बनाने के लिए आया हूं। और काफी जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस पार्ट के लिए, तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगा बिकॉज मैं कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टेशन था, जिस वजह से मैं अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, बट आज आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पर जाते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बिकॉज जो आने वाली वीडियोस उनकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रही है। और मैं क्लासेस बीकॉम की एंड इंटर की एंड 11th की क्लासेस लगातार दे रहा हूं, और आगे आने वाले नए नए बहुत सारे कंटेंट होंगे मेरे पास। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बिकॉज आपके सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है बेसिक वर्ड में लास्ट मैंने क्लासिफिकेशन कराया था, लेकिन आज मैं आपके लिए टैबुलेशन लेकर के आया हूं। टैबुलेशन क्या होता है? टैबुलेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज को टेबल्स में लिखना, टेबल में लिखना, रो बना करके लिखना, सही तरीके से लिखना ही टैबुलेशन कहलाता है। समझ गए आप लोग? जैसे कि एक अकाउंटेंट, जैसे देखा होगा आपने स्कूल्स के अंदर बच्चों का डाटा रखते हैं, वहां के अटेंडेंस रजिस्टर कैसे लगे होते हैं? रॉ में लगे होते हैं। उनका भी एक सीक्वेंस होता है कि या तो गर्ल्स और बॉयज के नाम होंगे, है ना, फर्स्ट से, या फिर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि उसको बोलते हैं टैबुलेशन। समझाता हूं एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना आप लोग। टैबुलेशन इज इट्स broad सेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन कॉलम एंड रो। यानी कि किसी भी डाटा को ऑर्डर के साथ अरेंज करना, किसी भी डाटा को ऑर्डर के साथ अरेंज करना और उसको कॉलम्स बना करके लिखना, रो बना करके लिखना, तो क्या कहलाता है? टैबुलेशन कहलाता है। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया होगा आई होप, है ना। सबसे अच्छी बात है, कोई भी डाटा बनता है, आपके घर में भी अगर डाटा बनता होगा तो वो भी एक लाइन खींच के बनता होगा, सीक्वेंस से बनता होगा, तरीके से बनता होगा, उसी को बोलते हैं बच्चों टैबुलेशन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हैं मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटाओं को ऑर्डर करके सिस्टमेटिक से प्रेजेंट करना ही क्या कहते हैं? टैबुलेशन होता है। मेकिंग डाटा प्रिसाइज एंड स्टेबल होना चाहिए, एंड टू मेक द प्रॉब्लम क्लियर एंड सेल्फ इक्विपमेंट। समझ गए आप? तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन कुछ बच्चों की देखो, ये बेसिक है, तो बेसिक के अंदर एक चीज आती है बच्चों, जो अक्सर बहुत सारे टीचर क्या होते हैं उसको मिस कर देते हैं, लेकिन मैं उसको मिस नहीं करता, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में आने वाला सब लोग मीडियम मोड सब कराते, मैं भी कराता हूं, है ना। लेकिन बेसिक बहुत बच्चों को कम पता होता है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी एक चीज लेकर लगा हूं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भैया आप फाइंड आउट करो, क्या करो? आप फाइंड आउट कीजिए क्या? इंटरवल ऑफ क्लास। सुना होगा आपने, क्लास इंटरवल तो सुना होगा, क्लास इंटरवल तो सुना होगा आपने। क्या होता है? 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे होता है। तो मैं आपको इंटरवल ऑफ क्लास कलेक्ट करना बताऊंगा, तो ध्यान से देखना सब लोग। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोफेसर एच ए स्टस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच ए स्टस, इंटरवल को बोलते हैं बच्चों आई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इंटरवल आई इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन 1 प्लस 3.322 log n। और सोच रहे हैं सर ये क्या फॉर्मूला लिख दिया आपने, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं बच्चों। बेसिक्स के अंदर ये फॉर्मूला होता है और 4 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन देखा जाता है ये। अब आपको बता दो, I4 तो हो गया इंटरवल, मैं यहां पे लिख देता हूं वेयर। L का मतलब होता है लार्जेस्ट टर्म, और S का मतलब होता है बच्चों स्मॉलेस्ट आइटम, और बच्चों N का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, अब अगर मान लो इसका फॉर्मूले का यूज कहां होता है, देखो मैं बताता हूं इसका यूज कहां होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द इंटरवल ऑफ क्लास, फाइंड द इंटरवल ऑफ क्लास find the interval of class if 100 item in a series, 100 item in a series, 100 item in a series, if and largest item 100, smallest item 10। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, तो बस क्या करो आप फॉर्मूला लगाओ सीधा, आई इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ है एल माइनस एस अपॉन 1 प्लस ये, तो एल मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम कितनी है 100 माइनस स्मॉलेस्ट कितनी है 10 अपॉन 1 प्लस 3.322 इंटू लॉग एन की वैल्यू कितनी है 100 आइटम ऑफ सीरीज, तो एन की वैल्यू होगी 100, तो 10 माइनस 100 माइनस 10 कितना हुआ बच्चों 90 अपॉन 1 प्लस 3.322 इंटू लॉग 100 की वैल्यू होती है बच्चों 2। अब इसके लिए आपको जो हमारी लॉग टैबुलेशन होती है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो उसमें से नंबर याद करने पड़ेंगे। 90 अपॉन 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 6.644 आ गया, तो मैं इसको प्लस करूं अगर 90 अपॉन 7.644, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो आएगा 11.77, तो ये किसके अप्रोक्स पड़ रहा है, ये अप्रोक्स पड़ रहा है 12 के, किसके अप्रोक्स पड़ रहा है 12 के अप्रोक्स पड़ रहा है। तो आपकी जो क्लास इंटरवल बनी, जो इंटरवल ऑफ क्लास बनी वो कितनी बनी बच्चों, वो 12 बनी। आपका जो क्लास इंटरवल बनी वो 12 बनी। ऐसा क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में भी मिलता है, ऐसा क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में, यानी कि आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन देखो सिंपल है या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन भी दे रखा हो इस तरीके से भी, तो वहां भी आप देख सकते हैं। अगर मान लो वहां पे क्या है, सीआई दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब आप देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट टर्म क्या बनी 50 और स्मॉलेस्ट टर्म क्या बनी 0, तो यहां से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो यानी कि क्वेश्चन को करने का हर तरीका है, ठीक है। तो ये थी आज एक सिंपल सी क्लास थी, एक सिंपल सा मैंने टैबुलेशन का मीनिंग बताया आपको, एक सिंपल सा इंटरवल क्लास निकालने सिखाया मैंने आपको कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करा करके दिखा दिया। मैं इसी तरह के काफी क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, ठीक है। आप एक काम करना, फिलहाल आप इसको नोट कीजिएगा, एंड जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, जो आपके पास क्वेश्चन है वो अपनी बुक से जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे इधर रखा होगा आपको या फिर सीरीज वाइज दिया होगा, सीरीज वाइज का क्वेश्चन भी, जैसे मान लो आपको इधर 2, 5, 7, 13, 9, 40, 37, 26 इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको, कह रहा है इसका बताओ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। एन तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू तो आ गई बच्चों क्या 8 आ गई एन की वैल्यू तो, और एल कितने हो गया, सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी 40, ये तो होगी एल। स्मॉलेस्ट टर्म क्या होगी 2, ये होगी स्मॉलेस्ट। आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए फटाफट, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो बेसिक रहिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा, और आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। एंड बस मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, नेक्स्ट क्लास लेकर बेसिक की ही होगी, उसके अंदर मैं आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ निकालना, एफ से सी एफ कैसे बनती है, क्लास इंटरवल से मोर देन लेस देन कैसे होता है, और टैली मार्क कैसे लगाए जाते हैं, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कल या परसों में आपको नेक्स्ट बेसिक मिलेगा, बेसिक का 3rd पार्ट होगा, देखना मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।